माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में आप लोगों को मैं थोड़ा सावधान करना चाहता हूं। हमारे विश्वास में, क्रिस्तीय विश्वास में भी कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। जो स्वयं कहता है वही सही है। कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा, संत पापा, ये सब गलत है, ये सब झूठे लोग हैं, ये सब एंटी क्राइस्ट है। लेकिन वो स्वयं जो निर्णय करता है वही सही है, जो स्वयं सिखाता है वही सही है, इस प्रकार बोल करके सिखाने वाले हमारे भारत देश में इस प्रकार के स्वयंभू भगवानों की कुछ कमी नहीं है। मैं थोड़ा सा लिस्टिंग करना चाहता हूं। इस प्रकार के लोग ईश्वर के विषय में हो, धर्म ग्रंथ के विषय में हो या सामाजिक विषय में हो, सबों की आलोचना करता है और केवल वही सही है, इस प्रकार की शिक्षा देने वाले लोग। इस प्रकार के लोगों से सतर्क रहना इसलिए अनिवार्य है। मैं उसका छोटे से कुछ उदाहरण बोल करके देना चाहूंगा। हमें मालूम है कुछ वर्ष पहले अर्थात 2018 में कई ऐसे स्वयंभू भगवानों को गिरफ्तार किया गया, जेल में बंद है। उनमें सर्वप्रथम सब लोग जिन्हें पूजा करता था, आशाराम बापू और उनके पुत्र। हमें मालूम है जोधपुर उनके आश्रम में जो हुए, केवल 16 साल की एक लड़की के साथ व्यभिचार करना, बलात्कार करना, और ऐसे कई मामला जब सामने आया तब पुलिस हरकत में आई, गिरफ्तार किया। इस प्रकार के अनेकों कहानियां उन दिनों में हमें पढ़ने के लिए मिला। 2018 के अंदर आजीवन कारावास में उन्हें जेल में बंद किया गया। अनेकों नहीं, लाखों लोगों के लिए वो भगवान था। लाखों लोग अपने को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित किया। इस प्रकार उनके फॉलोअर्स में ही एक छोटी सी बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, उस मामले में वो गिरफ्तार हुआ। इसका ये मतलब नहीं एक के साथ कहानियां पढ़ने के लिए मिला, ऐसे अनेकों लोगों के साथ उनका रिश्ता था। इसके बाद एक और मामला हमें मालूम है, हरियाणा से गुरमीत राम सिंह, जो डेरा सच्चा सौदा का जो मुखिया है, ये भी इसी प्रकार अपने स्टाइल में, फिल्म स्टाइल उनका स्टाइल था, उनके ऊपर ही एक फिल्म निकाला गया, स्वयं हीरो बन करके, और भगवान के स्थान पर बैठ रहा है। अनेकों स्त्रियों के साथ इनका भी गलत संबंध का। और 2017 में
20 साल के कैद में, और अनेकों केसेस और भी हैं। तो हमें देखने के लिए मिला है वो भी जेल के अंदर बंद हुआ। बंद होने के पीछे उनके ही 2 फॉलोअर्स का गवाही आया, उनके साथ रेप हुआ बोल करके, और अनेकों मर्डर केस उनके खिलाफ है। ऐसा एक स्वयंभू भगवान, देखो धीरे धीरे ही वो स्वयंभू भगवान हुआ है। अपनी शिक्षा, अपने समुदाय और अपना राज, अपना देश, अपने दुनिया, इस प्रकार एक दुनिया बनाने वाला अगला एक व्यक्ति है। हमें मालूम है रामपाल महाराज बोल करके, रामपाल महाराज, उनका अपना ही एक दुनिया था, सेना था। उनके आश्रम के अंदर से हरियाणा में मेरे विचार में 2014 में बहुत ही बड़ा एक मुठभेड़ हुआ, वहां से गोलियां चला रहा है। इसका मतलब एक सेना आश्रम के अंदर तैयार है, वो भी भगवान का रूप, हजारों फॉलोवर्स उनका, उन्हें ईश्वर मानता है। ऐसे लोग। इसके बाद एक भोले बाबा के विषय में बाद में आया। अनेकों, ये भोले बाबा कहा जाता है पुलिस फोर्स में था वो, और हाथरस कांड हमें मालूम है करीब 120 से ज्यादा लोग उस हाथरस कांड में उनका मृत्यु भी हो गया था। और चाहे नित्यानंद स्वामी ले लो, चाहे राधे माँ ले लो, इस प्रकार अनेकों माए, अनेकों भगवान लोग मिलेगा। उनका अपना एक रीति, अपने रीति रिवाज से एक दुनिया को खड़ा करना, फॉलोअर्स को खड़ा करना, केवल वो सत्य है, अन्य लोग सब झूठे हैं। इस प्रकार अन्य लोगों के विषय में आलोचना करने वाला एक समुदाय है। ईश्वर के नाम पर एक प्रकार का धन इकट्ठा करना और उस धन के ऊपर बैठ करके उनके फॉलोअर्स के ऊपर राज करना, उनका अपना एक सेना खड़ा करना। यही हालत धीरे धीरे ये प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू होने के बाद हमें मालूम है हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर भी अनेकों इंडिपेंडेंट प्रीचर्स बने गया। जो ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया और अधिकार दिया, वो सब गलत है। दिन रात वो लोग इसमें लगे हुए हैं कि ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया वो झूठे कलीसिया है। और ये जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो बोल रहा है वो निर्णय करेगा कैसे जीना, कैसे नहीं जीना, क्या है क्या नहीं है। उनको देश के कानून भी कोई मान्यता नहीं रखते। वो स्वयं राजा बन रहा है, स्वयं निर्णय कर रहा है और स्वयं लोगों को सिखा करके ईश्वर का एक अलग रूप बता करके दे रहा है। अनेकों लोग इस प्रकार के स्वयंभू प्रीचर्स, स्वयंभू व्यक्तियों के, भगवानों के पीछे अपना जीवन को बर्बाद कर रहा है। मैं इस क्लास लेने का मुख्य उद्देश्य यही है। हाल ही में कुछ लोग इस प्रकार के लोगों का वीडियो मुझे डाल कर दे रहा है। एक जोसेफ नायक, हमें मालूम है अनेकों बार टिप्पणी लिखते 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 उल्ट पुल्ट, मैं भी कैथोलिक हूं, मैं भी कैथोलिक हूं। उस भाई से मैंने कहा भाई अपना एड्रेस दीजिए ताकि मैं आपके यहाँ आ जाता। इतना मात्र मालूम है वो उड़ीसा में रहने वाला है। मेरा प्रोग्राम वहाँ आसपास जहाँ कहीं भी मिला, मैंने 2-3 बार उसको बोला भाई मैं वहाँ आ रहा हूँ, आपसे चर्चा करना, आपसे मिलना चाहता हूँ। उस समय पर जैसे चूहा चिप जाता है उसी प्रकार बेल में चिप जाता है। मैं वापस फिर अपने घर पहुंच जाता हूं। फिर वो
फंड उठा करके ऊपर आकर के चैलेंज करता है, मेरे साथ विवाद क्या ये करो, डिबेट करो बोल करके। अरे भाई, मैं तुम्हारे घर में आने के लिए तैयार था, तुम्हारे वहां आए बातचीत करने के लिए, और कई बार वो आग्रह करते फलाना व्यक्ति से, और कई बार वीडियो डाल करके दे रहा है, इससे आप डिबेट करो। इन स्वयंभू भगवानों से स्वयंभू व्यक्ति जिनको कलीसिया का नियम, कलीसिया जो शिक्षा दे रहे उसको मान्यता नहीं है, इन स्वयंभू लोगों से मुझे कौन सा लेना देना है भाई। मैं ऐसे लोगों से आग्रह करता हूं, अनेकों लोग हमारे इस YouTube चैनल में जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के इंडिपेंडेंट लोग, और ये कैथोलिक के चैनल के अंदर घुस करके वहां विवाद उत्पन्न करना इनके लिए एक टाइम पास है। पता नहीं क्या काम करता है, उल्ट पुल्ट लिखने में इनके पास खूब समय है, और सत्य कलीसिया के खिलाफ बोलने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं जिन लोगों का जो नाम ऊपर बोला है वे भी इसी प्रकार छोटे से शुरू किया, इसके बाद अपना सिंहासन स्थापित किया। हमें मालूम है पंजाब में बलजिंदर जेल में क्यों है, उनका भी एक पूरा साम्राज्य उन्होंने इस प्रकार सेटअप किया, प्रभु के नाम पर चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, पता नहीं क्या क्या नाम बोल करके शुरू किया। लोग वहां बहाना शुरू हो गया, करोड़ों कमाया, फिर उसने अपना स्वभाव को दिखाया, आज जेल में है। ऐसे लोगों से आप दूर रहना। शैतान भी चिन्ह चमत्कार दिखाता है। ईसा मसीह स्वयं जो चमत्कार दिखाता था, जो चंगाई देता था, मना करता था, चुप रहना, तुम किसी को नहीं बताना। क्यों? मैं इसके ऊपर भी 1-2 क्लास से पूर्व में ले चुका हूं। ईसा मसीह ने क्यों मना किया? प्रभु ईसा मसीह कतई नहीं चाहता है कि उनके चमत्कारों को देख करके कोई उनमें विश्वास करे। ईसा मसीह बिल्कुल नहीं चाहता है कि उन्होंने कोई चिन्ह चमत्कार दिखाया उसको देख करके लोग उसमें विश्वास करें। प्रभु चाहता है, प्रभु का वो सबसे बड़ा प्रेम, संसार को मुक्ति देने वाला एकमात्र कार्य, वो है क्रूस पर अपना पीड़ा, मृत्यु। जैसे सतपदी प्रभु ईसा मसीह के क्रूस के नीचे घुटना टेक करके कहते हैं, सचमुच में ये ईश्वर का पुत्र था। ईसा मसीह ऐसा विश्वास चाहते हैं। चमत्कार को देख करके, चिन्हों को देख करके, लोगों को गिरा करके, इनमें अरे ये भाई में बहुत शक्ति है, ये बहुत चमत्कार दिखाता है, इनके पास जाएगा तो चंगाई हो जाएगा। चंगाई नहीं, आपका बर्बादी हो जाएगा। इस प्रकार के इंडिपेंडेंट कलीसिया जो चलाने वाले लोग, जो व्यक्तिगत स्वयंभू भगवान बन करके जो कार्य कर रहा है। मैं एक और उदाहरण लेना चाहता हूं। केरल में कुछ वर्ष पहले इसी प्रकार कैथोलिक की चर्च में पुरोहितों के साथ मिलकर के जो प्रीचिंग करने वाला एक व्यक्ति का नाम है जोसेफ पोन्नारा। ध्यान से सुनना। जब 4 अक्षर बोलना सीख लिया, इसके बाद मेरे जैसे लोगों को ऐसा लगता है, अरे फादर लोग, सिस्टर लोग, बिशप लोग, ये जो चर्च सब बेकार है, इनसे जुड़े रहेगा तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। बस वो जो कुछ टिकट का पैसा दिया, ये ऐसा ऐसा, हम तो भूख को मर जाएंगे। हम तो अपना देश खड़ा करेंगे, अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। इस जोसेफ पोन्नारा को भी वही हुआ। अपने स्टाइल से अपनी व्याख्या कर करके सिखाना शुरू किया। केवल जोसेफ पोन्नारा नहीं, मुझे मालूम है केरल में ऐसे कई कैथोलिक प्रीचर्स को चर्च ने मना किया, नहीं आप सीखो, इसके बाद सिखाना।
आपका ये जो व्याख्या ये टीचिंग गलत है। कैथोलिक कलीसिया को अथॉरिटी है, इसलिए सिखाने ला अगर गलत सिखाता है चर्च उसे मना करता है। जोसेफ पुन्नारा और ऐसे अनेकों लोग हमें मालूम है अपना अपना जो साम्राज्य बना करके जो चला रहा है और कैथोलिक चर्च के विरोधी बन करके जो चल रहा है, अपना अपना एक साम्राज्य बनाना। जोसेफ पुन्नारा ने इसी प्रकार एम्परर इमैनुअल सहन बोल करके, जैसे नूह के पुत्र के समान 2 बिल्डिंगें बना करके, इस बिल्डिंग के अंदर इस संस्था के साथ 1,44,000 लोग जुड़ जाएगा और जल्दी संसार का अंत होगा, और जो इस बिल्डिंग से, इस एम्परर इमैनुअल से जुड़ा हुआ है, केवल वही बच जाएगा बोल करके सिखाना शुरू किया। मैं आपको बताऊं, हजारों लोग उसकी ओर आकर्षित हुआ, अपना जमीन जायदाद सब कुछ बेच करके पुन्नारा के चरणों में रखा और उस संस्था से जुड़ने लगे। केवल ले पर्सन ही नहीं, हमारे जैसे लोग नहीं, बल्कि 1-2 पुरोहित भी लोग भी कैथोलिक चर्च को छोड़ करके पुरोहित बन करके उनकी सेवा करना शुरू किया। आज वो पुरोहित को भी पता चला, उन लोग वहां भी छोड़ दिया। ये जो लोग जो पैसा दे करके जो वहां इंतजार कर रहा था, अभी वर्ष निकलते गया, उनको पता चले यहाँ का झूठी शिक्षा है। ये जो पुन्नारा को ईश्वर मान करके लोग पूजने लग गया, वो पुन्नारा भी खत्म हुआ, वहां पर फूट आया। अभी लोगों को यहां वहां दुनिया भर करके उनका एजेंट लोग, उनका लिंग है, वहां यहां जा करके धमकी दे करके लोगों को मार डाल करके पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है उसके अंदर। हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर भी अनेकों लोग उनके चंगुल में आया हुआ है। हमें बचने की जरूरत है। मैंने एक क्लास लिया था इस प्रकार के ये जो अनेकों संस्थाओं बनना और उनका अंत क्या होता है। सबका अंत लोग आपस में पीटना, मारना और मरना, सुइसाइड होना। उसका एक क्लास नहीं, मैंने 3 क्लास लगातार लिया था। उसमें भी मैंने इस एम्परर इमैनुअल के विषय में बताया। आप लोगों को जगाने के लिए बता रहा हूं, इनसे दूर रहिए। आपको लगेगा वो शिक्षा सही है, नहीं है। ईसा मसीह ने जोसेफ पुन्नारा को कोई अधिकार नहीं दिया। अनेकों लोगों को इस प्रकार का मानसिक पीड़ाएं हो जाता है। प्रभु भक्ति में आकर के ऐसे अनेकों लोगों को एक प्रकार का मानसिक पीड़ा, मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये बताया, ईश्वर ने बताया। ईश्वर ने कुछ नहीं बताया, शैतान आपके मन में बता रहा है। आपका मानसिक स्थिति खराब होने के कारण ऐसा लगा है। यह सब प्रूव हुआ, मैंने इसीलिए वो 3-4 क्लास डाल करके बताया। ऐसे मानसिक रोगियों के पीछे जाकर के लोग बर्बाद हो रहा है। जो कैथोलिक की चर्च के विरुद्ध में जो बोल रहा है, आप ऐसे लोगों से सतर्क रहना, क्योंकि कलीसिया का जो सृष्टि करने वाला, स्थापित करने वाला प्रभु ने स्वयं का, इस प्रकार के लोग कलीसिया के विरुद्ध में आएगा। ईसा मसीह को क्रूस पर टांगने वाले लोग इस कलीसिया के विरुद्ध आएगा, लेकिन कलीसिया 2000 वर्षों से इसलिए टिके हुए, उस कलीसिया का कोने का पत्थर स्वयं प्रभु ईसा मसीह है, और उस कलीसिया को पवित्र आत्मा संचालित करता है। इसलिए अनेकों लोग आया। बिल जॉनसन आया, उनका बेथेल चर्च नष्ट हुआ। टॉड बटली, मैंने बोला था ये जो गिराने वाला कार्य 90 के दशक में शुरू किया था, ये टॉड बटली के द्वारा ये फ्रेश फायर मिनिस्ट्रीज बोल करके था। और 90 के समय पर 1995 के समय पर हमें मालूम है लेकलैंड मूवमेंट बोल करके, उसी के द्वारा ये टॉड बटली
फेमस हुआ, लोगों को गिराना, गिरा करके चंगाई है, पवित्र आत्मा है, पता नहीं क्या क्या गलत टीचिंग, और उसका बुखार अनेकों लोगों को लगा है, आज भी लगा हुआ है। इसके बाद डेविड बर्नार्ड हो, आर्नोल्ड मुरे हो, क्या है, बहुत बड़ा लिस्ट है। और ये जो डेविड जो है वो पवित्र तत्व की निंदा करता है, केवल ईसा मसीह ईश्वर है, अन्य कोई कुछ नहीं है। हमारे इस चैनल के अंदर एक हाबिल लग रहा है, वो इसी प्रकार का एक संस्था से जुड़ा हुआ है। कौन सी चर्च का है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मालूम है उनकी टिप्पणी से, वो भी केवल ईसा मसीह में विश्वास करता है। पवित्र तत्व, जैसे ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, ये नहीं, आदिम कलीसिया में शिष्य लोग ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया बोल करके, ईसा के नाम पर बपतिस्मा देने वाले लोग, चर्च को नहीं मानना और ईसा मसीह को, पवित्र बाइबल को ना मानना, इस प्रकार के लोग व्यक्तिगत व्याख्या करके अनेकों लोगों का जीवन को बर्बाद कर चुका है। इस प्रकार चाहे टीवी में, यूट्यूब में, सब अनेकों व्यक्तिगत टीचिंग कराने वाला मिलेगा। आपसे मेरा अनुरोध है, ऐसे लोगों से आप दूर रहे, सावधान रहे। उनके टीचिंग को सुनना, मैंने अनेकों बार बोला है, यदि आप कैथोलिक है, यदि आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं, आप प्रभु का शरीर रक्त को कैथोलिक चर्च में ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे पापों के लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, पाप स्वीकार करना पड़ेगा, इसके बाद ही प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना है। क्योंकि गलत शिक्षाओं को फॉलो करना, उनको सुनना भी आत्ममारू पाप है। इसी वजह से आपको मैं सदर कर रहा हूं, इस प्रकार का इंडिपेंडेंट टीचिंग कराने वाले कलीसिया से जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी शिक्षाओं को फॉलो मत कीजिए, उनसे आप दूर रहिए। ईसा मसीह ने कहा था, एक गडरिया और एक जहां जो गडरियों को पालना है, वो स्वर्ग के लिए वो उपमा किया था। स्वर्ग राज्य वो एक ही है और उसके लिए द्वार और उसके लिए एक सच्चा गडरी एकमात्र ईसा मसीह है। लेकिन अनेकों कैटल शेड बना करके स्वयं जो उपदेशक बनकर के, क्रिस्त का स्थान लेकर के, ईश्वर बनकर के उपदेश देने वाले अनेकों लोग हैं। इस प्रकार का व्यक्तिगत समुदाय से, छोटे छोटे समुदाय से, जो 40,000 से ज्यादा गुटों में हुए, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, उनको नहीं सुनना है। सुनना भी गलत है, पाप है। आज के इस क्लास के द्वारा मैं आपको यही वार्निंग दे रहा हूं, अपनी आत्मा को बचाइए। कैथोलिक कलीसिया का सच्ची शिक्षा और कलीसिया जो दिया हुआ 73 किताबों का बाइबल, इसका उपयोग कर पवित्र जीवन जीकर, कलीसिया के अधीन रहकर, उससे जुड़े रहकर आप उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। क्योंकि कलीसिया क्रिस्त का शरीर है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।